एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल स्टडी पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है टेबल। टेबल बनाने के लिए आप सबको बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में हम इंसर्ट टैब में जाकर के टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल ऑप्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नीचे की तरफ नंबर ऑफ रोज हैं। आपको जितने रो और कॉलम का यूज़ करना है आप उतना सिर्फ माउस को ड्रैग करके क्लिक करेंगे तो वो जितना भी आपने रो और कॉलम सिलेक्ट किया है उतने रो और कॉलम की टेबल आपके एमएस वर्ड पर इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका है, आप यहीं नीचे इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करके आप कितने नंबर ऑफ कॉलम और कितने नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर स्पिनर बटन की हेल्प से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका था। और एक और तीसरा तरीका है, आप टेबल में जाकर के यहाँ से क्विक टेबल का यूज़ करके हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं एक पहले से फॉर्मेटेड टेबल। हम एक्सेल शीट को भी एमएस वर्ड शीट पर इंसर्ट कर सकते हैं, पर हमारे पास एक और शॉर्टकट है टेबल इंसर्ट करने का। आज हम इस वीडियो में एक शॉर्टकट देखेंगे जिससे आप कुछ ही सेकंड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। यहाँ पर आपको सिर्फ दो सिंबल्स का यूज़ करना है, एक है प्लस और एक है माइनस। प्लस का यूज़ करेंगे आप बॉर्डर ऑफ कॉलम के लिए और माइनस का यूज़ करेंगे आप विड्थ ऑफ कॉलम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने यूज़ किया प्लस, जैसे मैं यहाँ पर 5 कॉलम्स यूज़ करना चाहती हूँ अपनी टेबल में, तो मैंने अपना पहला कॉलम स्टार्ट किया प्लस से, मतलब बॉर्डर दिया कॉलम का, और यहाँ पर मैंने पहला वाला कॉलम डिफाइन किया कि मुझे उसकी विड्थ कितनी चाहिए। जैसे सपोज मुझे इतनी ही विड्थ चाहिए फॉर सीरियल नंबर, इसे मैंने यहीं क्लोज किया। और उसके बाद फिर एक और कॉलम हमने स्टार्ट किया जिसकी विड्थ हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी, मतलब नेम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। इस कॉलम को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। अगेन एक और कॉलम मैंने डिफाइन किया फॉर क्लास, विड्थ थोड़ी सी कम रखी। फिर एक और कॉलम मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया फॉर एड्रेस, और लास्ट मैंने एक और कॉलम डिफाइन किया यहाँ पर फॉर रिमार्क, उसको भी मैंने क्लोज कर दिया विथ प्लस साइन। जैसे ही आप एंटर बटन का यूज़ करेंगे आपके पास जैसा आपने डिफाइन किया है उतने विड्थ की कॉलम वाली एक सिंगल रो टेबल जनरेट हो जाएगी। जैसा आपने डिफाइन किया था वैसा ही एक सिंगल रो टेबल जनरेट हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे हमने अपने कॉलम का नेम दे दिया सीरियल नंबर, टैब का यूज़ करना है हमें आगे बढ़ने के लिए, यानी नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब का यूज़ किया, हमारा कर्सर नेक्स्ट कॉलम में जंप हो गया। यहाँ आपने एक और फील्ड का नाम लिया नेम ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और कॉलम पे हम गए, हमने यहाँ पर एक और फील्ड का यूज़ किया, फिर हमने टैब का यूज़ करके आगे वाली फील्ड पर गए, फिर टैब का यूज़ किया और फिर लास्ट वाले कॉलम पर जाकर के हमने अपने लास्ट वाले कॉलम का नेम डिफाइन किया। पर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए आप फिर से टैब का यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने कितने भी रिकॉर्ड्स को फीड कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर टैब का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप टैब प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे टेबल की रो ऐड होती जाएगी। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें और समझनी है। जैसे हम आगे बढ़ने के लिए टैब बटन का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें पीछे लौटना है, जैसे भी मेरा कर्सर आप सबको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट रो के एड्रेस वाले कॉलम पर रखा हुआ है, अगर मुझे सपोज बिना माउस के यूज़ के मुझे मेरा कर्सर क्लास वाले कॉलम में स्विच करना है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ टैब। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ टैब का यूज़ किया मेरा कर्सर प्रीवियस कॉलम पर स्विच हो गया, प्रीवियस कॉलम पर जंप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए टैब है और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे चढ़ते हैं। नीचे और ऊपर जाने के लिए तो नॉर्मल हमारे पास एरो है नेविगेशन कीज़ के ऊपर और नीचे के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर ऐड करना है, तो सीरियल नंबर अब वो हाथ से कौन टाइप करेगा, तो इसके लिए मैंने सीरियल नंबर का कॉलम सिलेक्ट किया, होम में जाकर के यहाँ से ऑटो नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नंबर आ गए। इसका अलाइनमेंट मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया यहाँ पर। अब क्योंकि ऑटो नंबरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो जब भी हम इसमें टैब ऐड करेंगे, टैब बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पर रो बढ़ती जा रही है और उसके साथ उसकी ऑटो नंबरिंग भी बढ़ती जा रही है। ये मैं नेक्स्ट पेज पर आ चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज पर भी मेरी नंबरिंग ऐड होती जा रही है। अब इसमें मुझे एक दूसरी चीज़ और समझनी है कि जैसे यहाँ पर टेबल में किसी कॉलम की विड्थ मैंने कम रखी है, किसी कॉलम की विड्थ मैंने ज़्यादा रखी है, आप चाहें तो उसे
खुद से रूलर से यहाँ से ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने माउस को लेके आइए, जैसे ये डबल एंडेड हो जाएगा आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टेबल डिफाइन करते समय ही उनकी विड्थ को डिफाइन करना है, आप टेबल को ड्रॉ करने के बाद भी उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है जिसमें आप अपने टेबल के जितने भी रो या कॉलम हैं उनकी हाइट और विड्थ को एक साथ सेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कॉलम की विड्थ तो एक सी है नहीं, सब किसी की विड्थ कम है, किसी की विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया, जैसे 2 रो ली जिनकी विड्थ बढ़ा दी है। कॉलम जैसा आपको दिख रहा है कि किसी कॉलम की विड्थ कम है, किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। अब मुझे चाहिए कि जैसे कुछ ऐसा बाय मिस्टेक मुझसे अगर कभी हो जाता है तो मैं चाहती हूँ मेरे टेबल की जितने भी रो और कॉलम है वो एक से मुझे सिस्टमैटिक ऑर्डर में दिखाई दे, मीन सबकी विड्थ सबकी हाइट एक सी हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं है, जो आपको एक स्क्वायर जैसा बटन दिख रहा है यहाँ पर अपना कर्सर लाना है और इस पर क्लिक करना है, जिससे पूरी की पूरी टेबल एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप ऊपर टैब आपको दिख रहा है, आपको जाना है लेआउट टैब में। ये लेआउट टैब आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा। लेआउट टैब की हेल्प से आप किसी टेबल के लेआउट में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे कॉलम्स की विड्थ को एक सा रखना है, ये देखिए इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली। अगर मुझे सारी रोज को एक सा करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी टेबल में डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टेबल को आपने सिलेक्ट किया, डिज़ाइन वाले टैब में जाकर के आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट दिख रहे हैं, ये डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं। आप जो भी डिज़ाइन टेम्पलेट चूज़ करेंगे सेम वही डिज़ाइन आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, जैसे भी मैंने यहाँ से डिज़ाइन हटा दिया, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लाइन जो है आपको दिख रही है, ये एक हमारी हेडर रो है जिसमें हमारी हेडिंग आ रही है, जिसमें हमारी टेबल की हेडिंग आ रही है। हम चाहते हैं कि ये जो सेम हेडिंग है, अब जैसे कभी हम डेटा एंट्री करते करते लास्ट में आते हैं और सेकंड वाली पेज में या इससे भी ज़्यादा आगे तक हमारी टेबल जा सकती है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हमें वो हेडिंग दिखने लग जाती, जिससे हमारा काम करना आसान हो जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ लेआउट में जाना है और लेआउट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिपीट हेडर रो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने टेबल के ऊपर हेडिंग यूज़ की थी वो आपको दिखने लग जाएगी नेक्स्ट पेज पर। जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंटिंग के टाइम पर भी ये आपको दिखाई देगी। दिखने लग जाएगा। और यही सेम टेबल आप कितने भी पेज तक बढ़ा लें, आप यही सेम हेडिंग सारे पेजेस के ऊपर टॉप पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे काम करने में आपको आसानी हो और आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये तरीका था टेबल में हेडिंग्स को रिपीट करने का। इसके बाद भी हम और भी काम कर सकते हैं टेबल में। जैसे कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कुछ कॉलम्स को मिलाकर के एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह यहाँ पर हमें अपना कॉलम चेंज करना है, हम चाहते हैं ये दोनों कॉलम मिलकर के एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके लिए आपको जाना है लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल। जैसे ही मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, ये जो 2 सेल थे वो आपस में मर्ज होकर के अब एक हो चुके हैं और इसके अंदर 2 अलग अलग सेल अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हम कितने भी सेल्स को मिला करके एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े उस सेल को हम एक से ज़्यादा सेल्स पर स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर स्प्लिट सेल पर आइए। स्प्लिट सेल पर आने के बाद आप यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑलरेडी 2 कॉलम थे तो मैं भी यहाँ पर 2 ही रहने देती हूँ और रो सिंगल थी। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा कि मुझे एक ही रो चाहिए और इसके 2 कॉलम कन्वर्ट हो जाने चाहिए, तो वो फिर से 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को या एक से ज़्यादा रो को भी आपस में मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं और एक बड़ा सा सेल जनरेट कर सकते हैं, और या फिर हम उसे वापस उतने ही सेल्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं। यही काम आप और कैसे कर सकते थे, यही काम हम डिज़ाइन में जा कर के ये ड्रॉ टेबल और इरेजर की हेल्प से भी कर सकते थे। इरेजर में आए, यहाँ पर क्लिक किया तो ये मर्ज हो गई, और ड्रॉ में आए और यहाँ पर आकर के हमने सिंपल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया तो हमारी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई, जबकि यहाँ पर कॉलम स्प्लिट हो गए। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप अपनी टेबल जल्दी से बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। कुछ बेसिक शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए,
जिससे आप अपने काम को ईजी तरीके से और फास्टली कर सकते हैं। टेबल में और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग जैसे अगर हमने यहाँ पर कोई रिकॉर्ड फीड किया, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड फीड किए हैं, मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नेम मैं टाइप करने जा रही हूँ और यहाँ पर मैं क्लास भी टाइप करने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी टेबल बहुत बड़ी है तो इतना ज़्यादा तो अभी मैं डेटा फीड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, ये हमारा वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इतनी सारी रो को सिलेक्ट करके इसे कट कर दिया, हमारी टेबल छोटी हो गई है। अब मैं जल्दी से इसमें रिकॉर्ड फीड कर देती हूँ, जैसे नेम। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड्स फीड कर दिए हैं, यहाँ पर 10 रिकॉर्ड फीड हो चुके। हम यहाँ पर नेम वाइज अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट करना चाहते हैं मतलब कि उसे अरेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट करिए और ऊपर यहीं पर आपको सॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है। वैसे तो आप ये काम लेआउट में भी जाकर के कर सकते हैं, सेम है। सॉर्ट पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको किस कॉलम वाइज, कॉलम नंबर 2 मीन्स नेम वाइज हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम चाहते हैं इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ए के बाद जैसे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है बी, बी के बाद आता है सी, उसी ऑर्डर में ये अरेंज हो। तो हमने इसको सिलेक्ट करके ओके किया। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे आपका वो डेटा अरेंज हो जाएगा एक सेंडिंग ऑर्डर में। हम यहाँ पर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। सेम आपको रिवर्स करना है और यहाँ से आपको अपनी फील्ड लेनी है जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं इसे अरेंज। इसे मैंने यहाँ पर अरेंज करना चाहती हूँ क्लास वाइज। तो क्लास वाइज मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन सबसे बड़ी क्लास पहले और उसके बाद सबसे छोटी क्लास। ये देखिए हमने यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड को क्लास वाइज अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये होता है सॉर्टिंग ऑप्शन। अब अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल में हमें, जैसे मुझे मनोज के ऊपर अपना एक नया रो ऐड करना है, तो उसके लिए कर्सर मनोज पर रखा हमने। यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबव। तो आपको कहाँ पर ऐड करना है? इंसर्ट अबव। आपने ऑप्शन का यूज़ किया, एक नया रो ऐड हो चुका है। मनोज के ठीक नीचे हमें एक और नया रो ऐड करना है, तो इंसर्ट बिलो। अगर मुझे यहाँ पर एक और नया कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पर नेम के पास में कर्सर रखिए। आपको जिस भी कॉलम के आगे या पीछे अपना एक नया कॉलम ऐड करना होता है वहाँ पर अपना कर्सर रख करके आप यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अभी फ़िलहाल में राइट साइड पर ऐड करना है, तो यहाँ पे राइट साइड में मेरा एक कॉलम आ चुका है। अगर मुझे लेफ़्ट साइड में ऐड करना है तो इंसर्ट लेफ़्ट का हम यूज़ करेंगे, तो एक नया कॉलम यहाँ पर भी ऐड हो चुका है। इस तरीके से हम कितने भी रो और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं बनी बनाई टेबल में। हम चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट ऑप्शन का यूज़ किया, डिलीट कॉलम पर हम चले गए। सेम यहाँ पर भी हमें इस डिलीट कॉलम का यूज़ करना है। हम चाहें तो इसे राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक किया मैंने उसी पर और कर दिया डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम के बाद सेम ऐसे ही आप डिलीट रो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यूज़ किया डिलीट सेल, डिलीट एंटायर रो, या फिर आप यही सेम वर्क आप यहाँ से डिलीट में जा करके डिलीट रो से भी कर सकते हैं। तो ये था, मैंने आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश की है कि आप एक जल्दी से टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप बनी बनाई टेबल में कैसे हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी टेबल इंसर्ट कर ली है तो उसमें ऑटो नंबरिंग कैसे की जा सकती है। अगर आपने अपनी टेबल में कोई हेडिंग इंसर्ट की है तो हेडिंग को नेक्स्ट पेज पर कैसे ले जाना है। टेबल की जितनी भी रो और कॉलम्स हैं उनको सेम हाइट और सेम विड्थ का हमें कैसे अरेंज करना है, उसमें एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन कैसे पुट करनी है। बनी बनाई टेबल में कैसे नया रो ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, या रो और कॉलम को डिलीट करना है। किसी टेबल में आगे जाने के लिए, आगे वाले कॉलम में जाने के लिए हम टैब का यूज़ करते हैं और पीछे वाले कॉलम में आने के लिए हम शिफ्ट के साथ टैब का यूज़ करते हैं। ऊपर और नीचे जाने के लिए सिंपल हम लोग अप और डाउन नेविगेशन की का यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको सॉर्टिंग भी बताया है कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो टेबल में जितना हम ज़रूरी वर्क करते हैं वो कोशिश की है मैंने आपको जल्दी से जल्दी बताने की। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि जिन्हें ज़रूरत है वो भी इस वीडियो को देख करके टेबल में अच्छे से और आसानी से काम कर सकें। नई वीडियो में हम मिलेंगे नए ट्रिक के साथ, नए तरीकों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।